ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जिसके साथ शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तराखंड पेपर लीक के मामले में इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होगी। राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक की राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इस मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर उतरे हुए थे। छात्रों की मांग के बाद अब सीबीआई से सरकार जांच कराएगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। पेपर लीक मामला लगातार गर्मा रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा था कि छात्रों के हित में जो भी फैसला होगा वही लिया जाएगा। और आखिरकार आज सरकार की तरफ से उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। अब एसएससी पेपर लीक जांच सीबीआई करेगी, ये सिफारिश उत्तराखंड सरकार ने कर दी है। तो उत्तराखंड में ये एसएससी का एग्जाम और जिस तरीके से ये खबर आग की तरह छात्रों के बीच फैली थी कि पेपर तो पहले ही लीक हो गया है, व्हाट्सएप पर आ गया है, उसके बाद से ही ये परीक्षा रद्द की जाए, इसकी जांच कराई जाए सीबीआई से, यही वो मांग थी जो छात्रों की तरफ से की जा रही थी। और आखिरकार सरकार ने मांग मानी। बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है, वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी धामी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम पंडवाल जी का एक उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कल दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा। इसके बाद अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का एक बयान सामने आया है। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं, असली ट्रॉफी लोगों का दिल जीतना है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सूर्य कुमार यादव की तरफ से बड़ी बात कही गई है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि देश का कप्तान फ्रंट फुट पर बैटिंग करता है तो अच्छा लगता है। जब सर सामने खड़े हों तो खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे ही, ये सूर्य कुमार यादव की तरफ से कहा गया। लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। तो सूर्य कुमार यादव को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बड़ा बयान दिया, जिसका लब्बो-लुबाब यही कि जब देश के प्रधानमंत्री आपके साथ हों और वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हों तो फिर वहां से कॉन्फिडेंस तो आता ही है। और यही वजह रही कि टीम इंडिया ने कॉन्फिडेंटली न सिर्फ मैदान पर पाकिस्तान को पटक नहीं दी, बल्कि दुनिया को यह बता दिया कि आतंकी देश पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं उनसे तो हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। अपना ये स्टैंड स्टेटमेंट के तौर पर भारत की टीम ने दुनिया को दिखाया है। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में 1.5 करोड़ की लूट का एक वीडियो सामने आया है। यहां फिल्मी स्टाइल में लुटेरों ने ज्वेलरी की दुकान पर काम करने वाले मुस्तफा के साथ लूटपाट की है। इस वारदात का सीसीटीवी सामने आ गया है, जिसमें साफ दिख रहा है पहले 2 शख्स स्कूटी आगे लगाकर मुस्तफा को रोकते हैं, कुछ देर तक उसे बातों में उलझाते हैं और तभी कार सवार लुटेरे उसे जबरन कार में ले जाते हैं।
बताया जा रहा है लुटेरों ने मुस्तफा से 1.5 किलो से ज्यादा सोना लूट लिया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। अब इस लूट का वीडियो वायरल है। उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा में चोरों ने एक रिटायर्ड आईएएस के घर में सेंधमारी की। पहले दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और फिर लाखों का सामान चुरा लिया। ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें चोर घर के भीतर दाखिल होते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर लूटपाट करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है रिटायर्ड आईएएस देवदत्त शर्मा की नौकरी नहीं, माफ कीजिएगा, जो रिटायर्ड आईएएस की नौकरानी है उसने ही अपने गैंग के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया। घर में घुसकर अलमारी खगाली और बेड को तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। घटना के वक्त परिवार घर से बाहर था। फिलहाल नौकरानी अपने साथियों के साथ फरार बताई जा रही है। पुलिस की टीम इन्हें तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री के अंदर धमाके से सनसनी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लापरवाही को लेकर पुलिस कप्तान ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। ये जो घटना है वो फतेहपुर जिले की है। यहाँ नूर मोहम्मद अपने घर में चोरी छिपे पटाखा बनाता था। सोमवार को अचानक घर में ब्लास्ट हुआ, हड़कंप मच गया। ये जो धमाका हुआ है इसमें नूर मोहम्मद और उसकी बेटी की मौत हो गई है। नूर मोहम्मद का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस मामले में फतेहपुर के एसपी ने थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा के पानीपत में एक स्कूल में बच्चे को उल्टा लटकाकर पीटने और फिर थप्पड़ मारने का आरोपी प्रिंसिपल और ड्राइवर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत प्रभाव से स्कूल को ताला लगाकर उसे सील कर दिया है। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है स्कूल के पास मान्यता भी नहीं थी। एक घर में स्कूल को चलाया जा रहा था। स्कूल को नोटिस भेजा गया है। वहीं इस घटना के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा है इस मामले में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हरियाणा के पानीपत में यह मामला सामने आया था जब स्कूल में एक छात्र के साथ बेरहमी की गई, उल्टा लटकाया गया बच्चे को और उसकी पिटाई की गई, उसे थप्पड़ जड़े गए और इसी के बाद अब ये पुलिस का एक्शन। स्कूल की प्रिंसिपल और वो स्कूल का ड्राइवर जिसके जरिए प्रिंसिपल ने बच्चे को उल्टा लटकवाया था और जिस ड्राइवर ने बच्चे को मारा था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोटिस भेज के स्कूल को बंद भी कर दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल को, ड्राइवर को मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो पानीपत के स्कूल में बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई। प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को बुरी तरह पीटा गया। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया था। प्रिंसिपल ने डांटने के लिए ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर ने बच्चे को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खिड़की से रस्सी के सहारे उल्टा लटका दिया। उसके बाद बच्चे को थप्पड़ मारे और इसका वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो भी एक छात्र को थप्पड़ मारती हुई दिख रही है। प्रिंसिपल का कहना है छात्र ने 2 बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया था। उसके परिवार वालों को बताकर ही उसे ये सजा दी गई थी। तो ये वो प्रिंसिपल देखिए कैसे बच्चे को मारती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में। और दूसरी तरफ ड्राइवर ने बच्चे को जब ऊपर के कमरे में ले जाकर उल्टा लटकाया था तो वो उल्टा लटका हुआ बच्चा आप देख रहे हैं और बच्चे को खूब थप्पड़ मारे गए। छोटी क्लास का बच्चा है, सिर्फ होमवर्क कर नहीं आया था और इसी को लेकर बच्चे के साथ ये बर्बरता की गई।
हरियाणा के सोनीपत में पेट्रोल भरवाकर भागने के मामले में एक नया मोड़ आया। पुलिस ने तेल डलवाकर भागने वालों को गिरफ्तार किया। खुलासा हुआ ऑनलाइन गेम की वजह से दो सगे भाइयों ने ये हरकत की थी। दरअसल 26 सितंबर को पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर भागने का वीडियो सामने आया, जिसमें पेट्रोल पंप की मशीन तक उखड़ गई थी। इस वारदात को दो भाइयों ने अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वो किराए पर गाड़ी चलाते हैं, ऑनलाइन गेम में पैसे हारने की वजह से ऐसी हरकत की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार बाइक ने मासूम बच्ची को टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आपको बाइक की टक्कर से मासूम बच्ची दूर उछलती हुई नजर आएगी। दरअसल 5 साल की मासूम बच्ची दुर्गा पंडाल के पास खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार में आए बाइक सवार ने बच्ची को रौंद डाला। टक्कर लगने के बाद मासूम बच्ची दूर जाकर गिरी। हादसे से नाराज लोगों ने बाइक सवार को फौरन पकड़ा। सिद्धार्थनगर की ये घटना है। बच्चों के माँ बाप को भी ये घटना सावधान करने के लिए जरूरी है। सड़क पर अपने बच्चों को बिल्कुल अपनी नजरों से दूर ना जाने दें। उधर पंजाब में चोरों की करतूत देखकर आप तो हैरान रह जाएंगे। महज 6 सेकंड में स्कूटी मालिक के सामने स्कूटी चुरा ली गई। मोगा में स्कूटी चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां स्कूटी सवार शिक्षिका जैसे ही घर का दरवाजा खोलने के लिए स्कूटी खड़ी करती है, वैसे ही पीछे से 2 युवक स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। एक शख्स स्कूटी लेकर भागता है, दूसरा चलती स्कूटी पर पीछे से बैठ जाता है। इसके बाद दोनों फरार। बताया जा रहा है 27 सितंबर को टीचर स्कूल से लौटी थी। उसने घर का गेट खोलने के लिए स्कूटी को स्टैंड पर खड़ा किया और फौरन वहां घात लगाकर बैठे चोर जो हैं वो इस स्कूटी को ले उड़े। टीचर ने पीछे भागकर चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। अब इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी गई। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर बवाल जारी है। आज भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। आज जब भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को हल्द्वानी पुलिस उठाने धरनास्थल पर पहुंची, तो इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में जमकर नोकझोंक हो गई। भूपेंद्र कोरंगा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया पुलिस ने आंदोलन में हिस्सा ले रही महिलाओं को भी घसीटा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। कोशिश लगातार प्रदर्शनकारियों की जारी रही सड़क पर डटे रहने की। आरोप है कि महिलाओं के कपड़े तक फट गए। भारी बवाल हुआ। भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई। बावजूद इसके धरनास्थल पर बवाल चलता रहा। आंदोलनकारियों ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने धामी सरकार पर नारी शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा धामी सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन सच सामने आए बिना प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अब इस मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पुलिस प्रशासन ने बहुत नकारात्मक रवैया अपनाया। हमें कुत्तों की तरह रगोड़ा उन्होंने। एक और भाई भाई का और कुत्तों की तरह महिलाओं को चुनौती काटी उन्होंने। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तान में बगावत के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। एक तरफ तो बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किए हुए हैं, और अब पीओके में भी बगावत भड़क गई है। पाकिस्तान में हजारों लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। हालात को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इंटरनेट सेवाएं पीओके में बंद कर दी गई हैं, लेकिन तमाम सख्तियों दमनकारी कदमों के बावजूद पीओके की जनता की आवाज दब नहीं रही। पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है। पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और पीओके के लोगों को रोकने के लिए मुनीर की फौज बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ रही है। निहत्थे लोगों पर गोलियां तक चलाई जा रही। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद स्थानीय लोग पीछे नहीं हट रहे। ये मौके से सामने आया एक वीडियो है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और फ्रंटियर कोर के जवानों को पकड़ना शुरू किया। जिस तरह वो आम लोगों को पकड़ पकड़ कर उन पर जुल्म ढा रहे हैं, अब उन जवानों को पकड़ पकड़ कर जनता सबक सिखा रही है। आपको बता दें, पूरे पीओके में जो कश्मीरी अवाम है उसने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले बंद बुलाया हुआ है।
तो अवाम की इस बगावत से पाकिस्तान हुक्मरान और फौजी जनरल घबराए हुए हैं। आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। जब लोगों ने वर्दी में जवानों को पकड़ पकड़ कर पीटना शुरू किया तो बताया जा रहा है पाकिस्तानी फौज के लोग सादी वर्दी में अब पहुंच रहे हैं और कुछ लोगों को बरगलाकर प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवा रहे हैं। भारतीय सेना ने आज अपनी उस शक्ति का प्रदर्शन किया जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए थे। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपनी ड्रोन क्षमता दिखाई है। अंबाला के नारायणगढ़ फायरिंग रेंज में सेना ने इस अभ्यास के माध्यम से अपने मानव रहित विमानों की ताकत दिखाई है। इस प्रदर्शन में सेना ने ये दिखाया कैसे ड्रोन न सिर्फ निगरानी के लिए बल्कि युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में भी बेहद प्रभावी हथियार साबित हो रहे हैं। इस दौरान फायरिंग रेंज में बनाए गए लक्ष्य पर ड्रोन से हमला किया गया और दिखाया गया कि किस तरह बिना जोखिम दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके ठिकानों को तहस नहस किया जा सकता है। इसके अलावा सर्विलांस ड्रोन्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। ये प्रदर्शन सिर्फ ड्रोन शक्ति का नहीं था बल्कि इस प्रदर्शन में दुश्मनों के लिए संदेश था और संदेश ये था कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हर नापाक चाल को नाकाम किया, मुंह तोड़ जवाब दिया, वैसा ही जवाब भारतीय सेना कभी भी कहीं भी देने की क्षमता रखती है। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में पुलिस और छेड़खानी के आरोपी के बीच जमकर कुश्ती हुई है। दरअसल पुलिस छेड़खानी के आरोपी को पकड़ने सरिया ब्लॉक रोड पहुंची थी। पुलिस टीम में 2 दरोगा शामिल थे। पुलिस जब तक आरोपी को पकड़कर थाने ले जाने लगी, इसी दौरान आरोपी पुलिस से भिड़ गया। पुलिस की पकड़ ढीली होते ही आरोपी दरोगा का हाथ छुड़ाकर भाग गया। हैरानी की बात यह है, आरोपी जब भाग गया तो दरोगा अपना डंडा ढूंढता नजर आया। इसके बाद दोनों दरोगा पर ईंट भी फेंकी गई। सरैया ब्लॉक की रहने वाली एक युवती ने थाने में छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कुछ दबंग उस पर छींटाकशी करते हैं। जब वो शनिवार की रात घर पर अकेली थी तभी घर के सामने पटाखे फोड़े गए, गेट पीटकर उसे डराने की कोशिश की गई। इस घटना को लेकर पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने गई थी। फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटनास्थल से लेकर चौराहे तक पुलिस टीम तैनात की गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। खबर गवाए देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।